आज के समय में अगर किसी से पूछा जाए कि उसकी सबसे बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्या है, तो ज्यादातर लोग एक ही जवाब देंगे, इनकम कम है। लेकिन अगर थोड़ा गहराई से देखा जाए तो समस्या सिर्फ इनकम कम होने की नहीं है। असली समस्या यह है कि ज्यादातर लोग केवल एक ही इनकम सोर्स पर निर्भर रहते हैं। जब तक नौकरी है तब तक पैसा आता है, जब तक दुकान चल रही है तब तक कमाई होती है। लेकिन जिस दिन वह एक सोर्स रुक जाता है, उसी दिन पूरी फाइनेंशियल लाइफ हिलने लगती है। यही कारण है कि आज लाखों लोग हर महीने सैलरी आने का इंतजार करते हैं और महीने के आखिर तक फिर उसी चिंता में डूब जाते हैं कि अगला महीना कैसे निकलेगा। सवाल यह नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, सवाल यह है कि अगर आपका एक इनकम सोर्स बंद हो जाए तो क्या आपके पास दूसरा रास्ता है। क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 ऐसे साइड इनकम आइडियाज की जो धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकते हैं। इन आइडियाज का उद्देश्य आपको रातों रात अमीर बनाना नहीं है, बल्कि ऐसा दूसरा इनकम सोर्स तैयार करना है जो समय के साथ आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को बेहतर बना सके। सबसे पहले एक बात हमेशा याद रखिए, साइड इनकम का मतलब यह नहीं होता कि आप अपनी नौकरी छोड़ दें या अपने वर्तमान काम को नजरअंदाज कर दें। साइड इनकम का मतलब है अपने खाली समय, अपनी स्किल्स और अपने अनुभव का इस्तेमाल करके एक अतिरिक्त कमाई का रास्ता बनाना। दुनिया के कई सफल लोगों ने शुरुआत एक ही इनकम सोर्स से की थी, लेकिन समय के साथ उन्होंने अपने लिए दूसरे रास्ते भी बनाए, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर जीवन में केवल एक ही सहारा होगा तो जोखिम भी उतना ही बड़ा होगा। इसलिए आज का समय केवल मेहनत करने का नहीं है, बल्कि समझदारी से इनकम के नए रास्ते बनाने का है। पहला साइड इनकम आइडिया है डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस। यह ऐसा काम है जिसमें आपको बार बार एक ही प्रोडक्ट बनाने की जरूरत नहीं होती। अगर आपके पास किसी भी विषय की अच्छी जानकारी है तो आप उसे एक उपयोगी डिजिटल प्रोडक्ट में बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए टेम्पलेट्स, चेकलिस्ट्स, प्रिंटेबल फाइल्स, डिजिटल प्लानर्स, स्टडी नोट्स, रेज्यूमे डिजाइन्स, प्रेजेंटेशन टेम्पलेट्स जैसी चीजें। एक बार इन्हें अच्छी क्वालिटी में तैयार करने के बाद इन्हें बार बार अलग अलग लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसमें आपका समय एक बार लगता है, लेकिन अगर प्रोडक्ट उपयोगी है तो लंबे समय तक उससे कमाई की संभावना बनी रह सकती है। इस बिजनेस में सबसे जरूरी चीज है क्वालिटी। अगर आपका प्रोडक्ट सच में लोगों की समस्या हल करता है तो लोग उसे पसंद भी करेंगे और दूसरों को भी बताएंगे। इसलिए शुरुआत में क्वांटिटी पर नहीं, क्वालिटी पर ध्यान दीजिए। अब दूसरा साइड इनकम आइडिया है लोकल सर्विस एजेंसी। आज के समय में हजारों छोटे बिजनेस ऐसे हैं जिन्हें सोशल मीडिया संभालने वाला, पोस्टर बनाने वाला, वीडियो एडिट करने वाला, प्रोडक्ट की फोटो लेने वाला या ऑनलाइन लिस्टिंग करने वाला व्यक्ति चाहिए। लेकिन हर बिजनेस फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं रख सकता। यही आपके लिए एक मौका है। अगर आप इनमें से कोई एक स्किल सीख लेते हैं तो अपने शहर के छोटे दुकानदारों, रेस्टोरेंट्स, जिम्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या लोकल बिजनेसेस को अपनी सर्विस दे सकते हैं। शुरुआत में एक क्लाइंट मिलेगा, फिर 2 और फिर धीरे धीरे आपका नेटवर्क बढ़ने लगेगा। इस काम की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपका प्रोडक्ट नहीं, आपकी स्किल बिकती है। इसलिए शुरुआत में अपने काम की क्वालिटी पर पूरा ध्यान दीजिए, समय पर काम पूरा कीजिए, क्लाइंट से अच्छा व्यवहार रखिए और हर प्रोजेक्ट को अपना पोर्टफोलियो समझकर कीजिए। धीरे धीरे लोग खुद आपको रिकमेंड करने लगेंगे। यही रिकमेंडेशन इस बिजनेस की सबसे बड़ी मार्केटिंग बन जाती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि एजेंसी शुरू करने के लिए ऑफिस चाहिए, लेकिन आज के समय में एक लैपटॉप, इंटरनेट और अच्छी स्किल ही काफी है। कई सफल एजेंसी ओनर्स ने अपने घर के एक छोटे कमरे से शुरुआत की थी, इसलिए शुरुआत छोटी होने से मत डरिए। अगर आपका काम अच्छा है तो आपका बिजनेस भी धीरे धीरे बड़ा होगा। अब तीसरे साइड इनकम आइडिया की बात करते हैं जो आने वाले समय में और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता जा रहा है। यह ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको पहले से स्टॉक खरीद कर रखने की जरूरत नहीं होती। आप क्रिएटिव डिजाइन्स तैयार करते हैं और उन्हें अलग अलग प्रोडक्ट्स जैसे टी-शर्ट, मग, फोन कवर, हुडी, डायरी या टोट बैग पर प्रिंट करवा कर बेच सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि कई प्लेटफॉर्म्स ऑर्डर आने के बाद ही प्रोडक्ट तैयार करते हैं, यानी आपको पहले हजारों रुपए का स्टॉक खरीद कर रखने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ भी सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो दूसरों से अलग सोचते हैं। अगर आपके डिजाइन्स यूनिक हैं, किसी खास ऑडियंस के लिए बनाए गए हैं और उनमें क्रिएटिविटी है, तो लोग उन्हें पसंद करेंगे। इस बिजनेस में डिजाइन और ब्रांडिंग बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसलिए केवल प्रोडक्ट बेचने की मत सोचिए, बल्कि एक थीम या ब्रांड बनाने की कोशिश कीजिए। लोग अक्सर प्रोडक्ट नहीं, ब्रांड खरीदते हैं। अगर आपका ब्रांड लोगों के दिमाग में जगह बना लेता है तो वही कस्टमर बार बार वापस आता है।
एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी साइड इनकम की शुरुआत करते समय सबसे बड़ी गलती लोग यह करते हैं कि वे पहले दिन से ही बड़े प्रॉफिट की उम्मीद लगाने लगते हैं। जब कुछ दिनों तक परिणाम नहीं मिलते तो वे काम छोड़ देते हैं। लेकिन सच यह है कि साइड इनकम एक बीज की तरह होती है। शुरुआत में उसे समय देना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है और लगातार सीखना पड़ता है। अगर आप हर हफ्ते अपना तरीका बदलते रहेंगे तो किसी भी काम में सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए जिस भी आइडिया को चुनें उसे पर्याप्त समय दें। शुरुआत में आपका लक्ष्य पैसा नहीं, एक्सपीरियंस और ट्रस्ट बनाना होना चाहिए। जब लोगों का भरोसा बनने लगता है तब इनकम अपने आप बढ़ने लगती है। अब बात करते हैं चौथे साइड इनकम आइडिया की, जिसका भविष्य आने वाले वर्षों में और भी मजबूत माना जा रहा है। आज के समय में कंटेंट केवल मनोरंजन का साधन नहीं रह गया है, बल्कि यह एक बिजनेस बन चुका है। अगर आपके पास किसी विषय की जानकारी है या आप किसी स्किल को आसान भाषा में समझा सकते हैं तो आप उस नॉलेज को कंटेंट में बदल सकते हैं। यह कंटेंट वीडियो, ब्लॉग, पॉडकास्ट, शॉर्ट वीडियो या सोशल मीडिया पोस्ट किसी भी रूप में हो सकता है। शुरुआत में व्यूज या फॉलोअर्स पर ध्यान देने की बजाय वैल्यू देने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ऑडियंस पहले ट्रस्ट करती है, उसके बाद सपोर्ट करती है। बहुत से लोग पहले ही महीने हजारों सब्सक्राइबर्स की उम्मीद करते हैं, लेकिन जो क्रिएटर लगातार सीखता रहता है और अपने कंटेंट की क्वालिटी सुधारता रहता है, वही लंबे समय तक सफल रहता है। कंटेंट क्रिएशन की सबसे बड़ी ताकत यह है कि एक बार आपकी पहचान बन जाती है तो उसके साथ कई नए इनकम सोर्सेज भी जुड़ने लगते हैं। लेकिन शुरुआत में केवल एक लक्ष्य रखिए, लोगों की किसी समस्या का समाधान करना। अगर आपका कंटेंट लोगों के काम आएगा तो धीरे धीरे लोग खुद आपको ढूंढ कर आने लगेंगे। अब पांचवें साइड इनकम आइडिया की बात करते हैं। रेंटल बिजनेस का मतलब केवल घर या दुकान किराए पर देना नहीं होता। आज लोग कई ऐसी चीजें किराए पर लेना पसंद करते हैं जिन्हें खरीदना उनके लिए महंगा पड़ता है, जैसे कैमरा इक्विपमेंट, पार्टी डेकोरेशन आइटम्स, साउंड सिस्टम, प्रोजेक्टर, कैंपिंग इक्विपमेंट, बेबी प्रोडक्ट्स, टूल्स या अन्य उपयोगी सामान। अगर आप सही कैटेगरी चुनते हैं और अपने आसपास की जरूरत को समझते हैं तो धीरे धीरे एक अच्छा रेंटल बिजनेस तैयार किया जा सकता है। इस बिजनेस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि एक ही सामान कई बार इनकम पैदा कर सकता है, लेकिन इसके लिए सामान की अच्छी देखभाल, समय पर डिलीवरी और भरोसेमंद सर्विस देना बहुत जरूरी है। यही चीज आपके कस्टमर्स को दोबारा वापस लाती है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझने की जरूरत है। साइड इनकम का मतलब हर काम एक साथ शुरू करना नहीं है। आज बहुत से लोग 5-10 आइडियाज देखकर उत्साहित हो जाते हैं और एक साथ कई काम शुरू कर देते हैं। कुछ दिनों बाद वे किसी भी काम पर पूरा ध्यान नहीं दे पाते और अंत में सब छोड़ देते हैं। समझदार लोग ऐसा नहीं करते। वे पहले एक आइडिया चुनते हैं, उसे सीखते हैं, उसमें लगातार मेहनत करते हैं और जब वह स्थिर हो जाता है तब अगले अवसर की तरफ बढ़ते हैं। यही तरीका लंबे समय में सबसे ज्यादा सफल साबित होता है। याद रखिए, साइड इनकम बनाने का असली उद्देश्य केवल अतिरिक्त पैसा कमाना नहीं है। इसका उद्देश्य अपने भविष्य को मजबूत बनाना है। जब आपके पास एक से अधिक इनकम सोर्सेज होते हैं तो आपके अंदर आत्मविश्वास भी बढ़ता है। आप केवल एक सैलरी या एक कस्टमर पर निर्भर नहीं रहते। यही फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की शुरुआत होती है। इसलिए किसी भी साइड इनकम को केवल पैसे की नजर से मत देखिए, उसे एक स्किल, एक एक्सपीरियंस और एक लंबे सफर की शुरुआत समझिए। क्योंकि आज जो काम छोटा दिख रहा है वही आने वाले समय में आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। अब बात करते हैं छठे साइड इनकम आइडिया की, जिसे बहुत कम लोग गंभीरता से लेते हैं, लेकिन सही तरीके से किया जाए तो यह लंबे समय तक लगातार कमाई का मजबूत जरिया बन सकता है। एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस। एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब किसी दूसरे व्यक्ति या कंपनी का प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाना है। अगर कोई व्यक्ति आपकी रिकमेंडेशन के माध्यम से उस प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदता है तो आपको उसके बदले कमीशन मिल सकता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि वे केवल लिंक शेयर करना ही एफिलिएट मार्केटिंग समझ लेते हैं। सच्चाई यह है कि इस काम की नींव ट्रस्ट पर टिकी होती है। अगर आप हर दूसरे दिन अलग अलग प्रोडक्ट प्रमोट करेंगे तो लोग आपकी बात पर भरोसा करना बंद कर देंगे। लेकिन अगर आप केवल वही चीज रिकमेंड करेंगे जो वास्तव में उपयोगी है और जिसकी जानकारी आपने खुद अच्छे से समझी है, तो धीरे धीरे लोग आपकी सलाह पर भरोसा करने लगेंगे। यही भरोसा इस बिजनेस की सबसे बड़ी पूंजी बनता है। आज बहुत से कंटेंट क्रिएटर्स, ब्लॉगर्स और वेबसाइट ओनर्स एफिलिएट मार्केटिंग से अच्छी इनकम बना रहे हैं, लेकिन उन्होंने यह सफलता एक दिन में नहीं पाई। उन्होंने पहले ऑडियंस का विश्वास जीता और उसके बाद सही प्रोडक्ट्स को सही लोगों तक पहुंचाया। इसलिए अगर आप इस क्षेत्र में आना चाहते हैं
तो सबसे पहले अपने नॉलेज और ऑडियंस पर काम कीजिए। जब लोग आपको एक भरोसेमंद व्यक्ति मानने लगेंगे, तब यह साइड इनकम अपने आप मजबूत होने लगेगी। अब आते हैं 7वें और इस वीडियो के आखिरी साइड इनकम आइडिया पर, स्किल बेस्ड फ्रीलांसिंग। दुनिया तेजी से बदल रही है और आज कंपनियां केवल डिग्री नहीं बल्कि स्किल्स को ज्यादा महत्व देने लगी हैं। अगर आपको ग्राफिक डिजाइन, वीडियो एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, वेबसाइट डिजाइन, ट्रांसलेशन, वॉइस ओवर, डेटा एंट्री, प्रेजेंटेशन डिजाइन, थंबनेल डिजाइन या किसी भी प्रकार की डिजिटल स्किल आती है, तो आप फ्रीलांसिंग के माध्यम से क्लाइंट्स के साथ काम कर सकते हैं। इस काम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आपकी इनकम आपकी स्किल पर निर्भर करती है, न कि केवल आपके समय पर। जितनी अच्छी आपकी स्किल होगी, उतने ही बेहतर अवसर आपको मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ भी धैर्य सबसे जरूरी है। शुरुआत में छोटे प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, कम पेमेंट मिल सकती है और कई बार रिजेक्शन भी मिल सकता है, लेकिन हर प्रोजेक्ट आपको कुछ नया सिखाता है। धीरे धीरे आपका पोर्टफोलियो मजबूत होता है, एक्सपीरियंस बढ़ता है और क्लाइंट्स का भरोसा भी। एक समय ऐसा आता है जब लोग खुद आपको काम देने लगते हैं। इसलिए शुरुआत में केवल पैसे के पीछे मत भागिए, अपने काम की क्वालिटी पर ध्यान दीजिए। क्वालिटी ही आपको लंबे समय तक आगे लेकर जाएगी। अब इन 7 आइडियाज को देखने के बाद शायद आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, इनमें से सबसे अच्छा बिजनेस कौन सा है? इसका जवाब बहुत सरल है। दुनिया का सबसे अच्छा बिजनेस वह है जिसे आप लगातार कर सकें। कोई भी बिजनेस तभी सफल होता है जब आप उसे समय देते हैं, सीखते हैं और मुश्किल समय में भी हार नहीं मानते। अगर आप केवल ट्रेंड देखकर बिजनेस चुनेंगे तो कुछ समय बाद आपका उत्साह खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपनी रुचि, अपनी स्किल और मार्केट की जरूरत को समझकर फैसला लेंगे तो सफलता मिलने की संभावना कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी। सबसे बड़ी गलती ये मत कीजिए कि पहले दिन से ही बड़ी कमाई की उम्मीद लगा लें। साइड इनकम का असली उद्देश्य शुरुआत में करोड़पति बनना नहीं है। इसका उद्देश्य अपने लिए एक दूसरा मजबूत फाइनेंशियल पिलर तैयार करना है। जब वह पिलर मजबूत हो जाएगा, तभी आप भविष्य में बड़े अवसरों का लाभ उठा पाएंगे। लेकिन आखिर में मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। इस वीडियो का उद्देश्य आपको यह बताना नहीं था कि नौकरी करना गलत है। नौकरी एक सम्मानजनक माध्यम है और लाखों लोगों का जीवन उसी से चलता है। लेकिन केवल एक ही इनकम सोर्स पर पूरी जिंदगी निर्भर रहना हमेशा समझदारी नहीं होती। दुनिया तेजी से बदल रही है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए बिजनेस मॉडल्स बन रहे हैं और काम करने के तरीके भी बदल रहे हैं। ऐसे समय में अगर आपके पास एक अतिरिक्त इनकम सोर्स है, तो आप केवल आर्थिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी ज्यादा मजबूत महसूस करते हैं, क्योंकि आपको यह भरोसा होता है कि अगर किसी कारण से एक रास्ता बंद भी हो जाए तो आपके पास दूसरा रास्ता मौजूद है। याद रखिए, साइड इनकम का मतलब रातों रात अमीर बनना नहीं है। इसका मतलब है अपने भविष्य को धीरे धीरे मजबूत बनाना। शुरुआत में आपकी कमाई बहुत छोटी हो सकती है। हो सकता है पहले महीने कोई खास परिणाम न मिले। कई बार आपको लगे कि आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा। लेकिन यही वह समय होता है जब अधिकतर लोग हार मान लेते हैं, जबकि सफल लोग उसी समय डटे रहते हैं। उन्हें पता होता है कि कोई भी मजबूत बिजनेस, कोई भी बड़ा ब्रांड और कोई भी सफल इनकम सोर्स एक दिन में तैयार नहीं होता। उसके पीछे लगातार सीखना, गलतियों से सुधार करना और बिना रुके आगे बढ़ते रहना होता है। अगर आपने आज इस वीडियो में बताए गए 7 आइडियाज को ध्यान से सुना है, तो अब अगला कदम केवल वीडियो देखकर आगे बढ़ जाना नहीं होना चाहिए, बल्कि आज ही एक कॉपी और पेन उठाइए और खुद से 3 सवाल पूछिए। पहला, इन 7 आइडियाज में से कौन सा आइडिया मेरी स्किल्स और मेरी रुचि से सबसे ज्यादा मेल खाता है? दूसरा, मैं इस आइडिया पर रोज कितना समय दे सकता हूँ? और तीसरा, मैं इसकी शुरुआत किस दिन से करने वाला हूँ? क्योंकि जब तक कोई आइडिया एक्शन में नहीं बदलता, तब तक वह केवल एक अच्छा विचार ही रहता है। आपकी जिंदगी तब बदलनी शुरू होती है जब आप पहला कदम उठाते हैं। एक और बात हमेशा याद रखिए, किसी दूसरे की सफलता देखकर अपना रास्ता मत बदलिए। हो सकता है किसी व्यक्ति को कंटेंट क्रिएशन में सफलता मिले, किसी को फ्रीलांसिंग में, किसी को रेंटल बिजनेस में और किसी को डिजिटल प्रोडक्ट्स में। इसका मतलब यह नहीं कि वही रास्ता आपके लिए भी सबसे सही होगा। आपको अपनी परिस्थितियों, अपनी स्किल, अपने समय और अपनी रुचि के अनुसार फैसला लेना होगा, क्योंकि लंबे समय तक वही काम चलता है जिसे आप लगातार कर सकें। इसलिए दूसरों की कॉपी मत बनिए, बल्कि अपनी स्ट्रेंथ पहचानिए और उसी के आधार पर अपना साइड इनकम तैयार कीजिए। और आखिर में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आने वाले वर्षों में सबसे मजबूत वही व्यक्ति होगा जिसके पास केवल अच्छी इनकम नहीं बल्कि एक से अधिक इनकम सोर्सेज होंगे, क्योंकि आर्थिक सुरक्षा केवल ज्यादा पैसा कमाने से नहीं आती,
बल्कि अलग अलग रास्तों से कमाई बनाने की क्षमता से आती है। इसलिए आज फैसला कीजिए कि आप केवल सैलरी का इंतजार करने वाले व्यक्ति नहीं बनेंगे, बल्कि अपने लिए एक ऐसा भविष्य तैयार करेंगे जहां आपका समय, आपकी स्किल्स और आपकी मेहनत मिलकर कई इनकम सोर्सेज बनाएंगे। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि वे भी केवल एक इनकम सोर्स पर निर्भर रहने की बजाय अपने भविष्य के लिए दूसरा रास्ता बनाना शुरू करें। ऐसे ही पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस आइडियाज, मनी मैनेजमेंट और वेल्थ बिल्डिंग से जुड़े आसान और गहराई से समझाए गए वीडियो देखने के लिए मैटर ऑफ ट्रूथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। याद रखिए, एक इनकम आपको आज का खर्च चलाने में मदद करती है, लेकिन कई इनकम सोर्सेज आपके आने वाले कल को सुरक्षित बनाते हैं। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन लगातार उठाया गया एक सही कदम आपकी पूरी फाइनेंशियल जर्नी बदल सकता है।